ऑल स्टूडेंट आर वेलकम टू जियो ज्ञान एजुकेशन। आज हम भूगोल के शुरुआती दौर के बारे में पढ़ेंगे, जब भूगोल का नाम भूगोल भी नहीं था। उस समय यूनान के जो विद्वान थे उन्होंने अपने विचार दिए और उनके विचार ही आगे चलकर भूगोल, आधुनिक भूगोल की नींव बने। उनमें सबसे प्रसिद्ध नाम आता है होमर का। होमर को फादर ऑफ डिस्क्रिप्टिव ज्योग्राफर कहा जाता है। होमर का परिचय इस प्रकार है कि उनका जो काल है, उनका जो समय रहा है, वो 9वीं शताब्दी ईसा पूर्वक रहा है और इनकी राष्ट्रीयता थी वो यूनानी थी। इनकी जो प्रमुख कृति है एलियड ओडिसी है, जो साहित्य, इतिहास और प्रारंभिक भूगोल से संबंधित थी। होमर को पाश्चात्य भौगोलिक ज्ञान का प्रथम स्रोता माना जाता है। प्रारंभिक जो भौगोलिक विचार थे, उनमें इनके जो विचार थे वो सागर से, द्वीपों से, जनजातीय से और भूमि के अध्ययन से जुड़े हुए थे। ओडिसी जो इनकी करती है, उसमें इन्होंने भूमध्य सागर के जो मार्ग हैं उनके बारे में बताया, हवाओं के बारे में बताया, 4 प्रकार की हवाएं बताई जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। इसके अलावा इन्होंने बंदरगाहों का अध्ययन किया, द्वीपों का अध्ययन किया और इनकी जो ओडिसी है उसमें यूनान के जो नायक यूलिसिस हैं उनके रोमांचक सफर की गाथा भी वर्णित है। और एलिड जो इनकी बुक है उसमें यूनानी राज्य और सेनाओं का भौगोलिक वर्णन है और उसमें ट्रोय के युद्ध का यूनानी नायक अकिलीस की वीरता का भी वर्णन है। इनकी जो रचनाओं को यूरोप के प्रथम वर्णनात्मक अभिलेख के रूप में देखा जाता है। जो उस प्राचीन समय में जो भूगोल का दृष्टिकोण था वो देवता और मिथक विचारों से प्रेरित था। प्राकृतिक घटनाओं को ईश्वर की शक्ति का परिणाम माना जाता था। जो प्राकृतिक घटनाएं थी उनको ईश्वर की शक्ति का परिणाम माना जाता था। होमर का जो दृष्टिकोण था वो वर्णनात्मक और पौराणिक था, वैज्ञानिक नहीं था। यह मानव केंद्रित दृष्टिकोण। हवाओं के बारे में इन्होंने 4 प्रकार की हवाएं बताई हैं। पहली है हुयुरस। ये पूर्व दिशा से आने वाली गर्म और नम हवा होती है, जिसे होमर ने मंद और सौम्य बताया था। और जेफरस पश्चिम दिशा से आने वाली तेज और तूफानी हवा होती है, जो समुद्र में लहरों को उग्र बना देती है। बोरेस उत्तर दिशा से चलने वाली ठंडी और तीव्र हवा होती है, जिसे होमर ने सबसे अधिक शक्तिशाली माना है और यह युद्ध या समुद्री बाधा उत्पन्न करती है। और जो दक्षिण दिशा से उठने वाली गर्म हवा है और नमी अपने साथ लाती है, जो वर्षा और तूफान लाती है। इनका भूगोल में योगदान। सबसे पहले तो इन्हें वर्णनात्मक भूगोल का जनक कहा जाता है। यूनान में भौगोलिक परंपरा की नींव रखी। हेकेटियस और हेरोडोटस इनसे प्रभावित थे। ओडिसी को प्रथम मौखिक नक्शा या मोरल मैप भी कहा जाता है। परीक्षा से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु बनते हैं होमर से संबंधित, वो इस प्रकार है। इनकी 2 रचनाएं पूछी जाती है, एलियड ओडिसी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा भूगोल का स्वरूप वर्णनात्मक और पौराणिक था। इनके अनुसार जो भूगोल का स्वरूप था वो वर्णनात्मक और पौराणिक था। और इनकी जो उपाधि है वर्णनात्मक भूगोल के जनक की है, फादर ऑफ डिस्क्रिप्टिव ज्योग्राफी। और इनसे जो प्रभावित थे वो हेकेटियस और हेरोडोटस हैं। और इन्होंने मुख्य सागर भूमध्य सागर को माना था। वो जिज्ञासा से प्रारंभ होता है और समझ पर समाप्त होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।